प्रभातम। आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है उसके संबंध में। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक 30 नंबर का पेपर होगा और एक पेपर होगा 70 नंबर का जो कि जनवरी में होने वाला है। तो उसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर जो आधारित पेपर कैसे आएगा प्रश्न पत्र उसके बारे में। सबसे पहले सेमोसी भाग प्रथम जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसके पाठों पर चर्चा करेंगे। तो एक पाठ है भारतीय वसंत गीति, पहला पाठ है जिसमें सरस्वती की वंदना से संबंधित पद हैं। फिर तीसरा है गोदोनम। फिर चौथा पाठ है कल्पतरु जिसमें जिमुत केतु और जीर्णदंड नामक जो जिमुत केतु और जिमुत वाहन एक राजा का पुत्र होता है उसके जो अच्छे कर्मों के परिणाम है उसके बारे में बताया गया है। फिर छठा पाठ है भ्रांतो बालः। तो भ्रांतो बालः में एक छोटा बालक है जो कि विद्यालय जाने के समय कहीं बाग में इधर उधर चला जाता है और विद्यालय में जाने का उसका मन नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो वहाँ पशु पक्षियों के माध्यम से वो प्रकृति से शिक्षा प्राप्त करके फिर विद्यालय जाने लगता और वो विद्वान बनता है उसके बारे में। फिर आठवां पाठ है लोह तुला जिसमें जीर्णदंड नामक एक वणिक पुत्र की कथा का वर्णन है कि लालच का परिणाम क्या होता है उसके बारे में कथाक्रम है। तो इन पाठों के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे ABCD में। तो आपको एक ऑप्शन सही करना है और फिर उसको सबमिट करना है। इसी प्रकार व्याकरण में स्वर संधि। तो स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण ये 4 संधियां दी जाएगी। तो इन चारों संधियों में से कोई भी प्रश्न दिया जा सकता है। तो प्रश्न किस तरीके से आएगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे प्रश्न 1 कि सूर्योदय शब्द दे दिया, सूर्योदय, और फिर आपसे पूछा जा सकता है इत्यस्मिन् पदे का संधि अस्ति। उसके बाद नीचे आपके उत्तर में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे जैसे अ दीर्घ संधि, ब गुण संधि, फिर स यण संधि और द वृद्धि संधि। तो आपको किसी एक पर राइट करना है। तो जैसे सूर्योदय में गुण संधि होती है तो इस पर आप क्लिक करते ही वो सबमिट हो जाएगा और वो आपके सही आंसर माना जाएगा। इसी तरीके से गुण संधि के, वृद्धि संधि के, यण संधि के, तो आपको इनकी परिभाषाएं सहित आपको परिभाषाओं को भी याद करना और इसके उदाहरण भी देखने। फिर प्रत्यय। तो प्रत्यय में त है, तवतु है, क्षत्रि, सानंच, ल्यप, त्वा और तुमुन। तो इन प्रत्ययों में आपको धातु प्लस प्रत्यय सब जो दोनों देकर के फिर आपको पूछा जा सकता है कि धातु प्रत्ययम च संयोज्य, धातु प्रत्ययम च संयोज्य पदम पद निर्माणम कुरुतः, इस तरीके से। और फिर आगे आपको दे दिया कि दृश्य धातु और क्षत्रि प्रत्यय। अब इसका उचित पद क्या होगा ये आपको नीचे ऑप्शन में दिया हुआ होगा। जैसे दर्शयन दिया हुआ हो, ये अ वाला दर्शयन दे दिया, ऐसे ब वाला पश्चिम दे दिया,
फिर स दृष्टा दीजिए और दर्शिता दीजिए। तो आपको इन दोनों पदों को मिलाकर क्या सही शब्द बनता है? तो दृष्ट प्लस सत्री प्रत्यय पश्यन शब्द सही होगा। इस तरीके से आपको व्याकरण के प्रश्नों को जो प्रत्यय वाले हैं उनको आपको सोल्व करने हैं। फिर धातुरूप पांचों लकार में दिए जाएंगे और पांचों लकार कौन कौन से पढ़े जाते हैं आपको? एक तो लट लकार, वर्तमान काल, फिर लोट लकार, आज्ञार्थ, फिर लिट लकार, भविष्य काल, फिर लंग लकार, भूतकाल और विधिलिंग लकार, चाहिए या योग्य अर्थ। अब एक एक लकार को हम क्लियर कर लेते हैं। लट लकार, तो मैं एक एक लकार के कोई भी धातु रूप बोल के बता रहा हूँ। लट लकार का पठ धातु है तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। फिर लोट लकार तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठामि, पठाव, पठाम। ऐसे लिट लकार। तो आप कोई भी धातु चेंज भी कर सकते हो। हस धातु ले लो तो हसिष्यति, हसिष्यत, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यत, हसिष्यत और हसिष्यामि, हसिष्याव, हसिष्यामि। अब आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि लकार में वचन कितने होते हैं। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर पुरुष, तो पुरुष आपको इधर लिखने होते हैं। प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इनके आगे क्रम से आप बनाते जाएं। अब आपको कोई भी शब्द दिया जाएगा, जैसे हस धातु का विधिलिंग लकार का लेना, ये विधिलिंग का, तो एक एताम ए वाला प्रारूप चलता है। तो हसेत, हसेताम, हसेयु। तो आपको हसे, हसेतम, हसे यहाँ पर, तो ये शब्द कोई उठाकर आपको दे दिया कि हसेत इति पदे किम पुरुषः अस्ति व पुरुषः वचनम च किम, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का वो शब्द आएगा। ऐसे ही लंग लकार भूतकाल का है, तो भूतकाल का प्रारूप भी आप जानते हैं। गम धातु में ले लो तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत और अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। इसी प्रकार आप पांचों लकारों में कोई भी धातु रूपों के प्रारूप याद कर लें। कोई एक प्रारूप याद करोगे, बहुत सारे आपको उसी तरीके से। फिर कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनमें मात्राओं का लोप होता है, जैसे दृष्ट धातु है। इस दृष्ट धातु का अगर आप लट लकार में बनाओगे तो शब्द बनेंगे पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत। और इसी का अगर आप दृष्ट लकार में बनाएंगे तो दृश्य को द्रक्ष आदेश हो जाएगा और शब्द बनेगा द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्यामि। इस प्रकार आप इन धातु रूपों को याद करें और जो शब्द दिए जाए उनके सही ऑप्शन चयन करें। फिर बात आती है शब्द रूप की। तो शब्द रूप में राम, राम शब्द, रमा शब्द, हरि शब्द और गुरु शब्द। और प्रारूप में अगर बोलते हैं तो अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग। अब अकारांत पुल्लिंग का कोई एक प्रारूप याद कर लो।
तो उसी तरीके से आपको बहुत सारे रामम रामो रामा, रामम रामो रामा, इसी तरीके से बालक शब्द लोगे तो बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालका। फिर रमा शब्द है तो ये सभी आकारांत मात्राएं चलाएगी। तो आ ए आ, आम ए आ, अया अभ्याम आभि। तो इसी जगह लता शब्द है तो लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि। फिर इकारांत बोल लेंगे तो कोई एक शब्द रूप याद करने पर आपको सभी इकारांत मात्राएं क्लियर हो जाएगी। फिर गुरु शब्द तो उकारांत बोल लेंगे तो यहाँ पर साधु हो सकता है, विभु हो सकता है, भानु हो सकता है। इन सभी शब्द रूपों के प्रारूप भी आप इसी तरीके से याद कर लें। आपको प्रश्न इस तरीके से ही व्याकरण के भी दिए जाएंगे। तो इस जो ये पैटर्न दिया हुआ है व्याकरण का, तो प्रश्न पत्रों को अच्छी तरीके से करें। धन्यवाद।